दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। ज़िंदगी में हमें आसपास के लोगों से कैसे अलर्ट रहना है, बहुत बढ़िया सीख सिखाती है। इसके लिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। कहानी सांप और कौआ, हिंदी में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पुराने पेड़ पर एक कौआ अपने परिवार सहित एक घोंसले में रहता था। एक सांप की उसके घोंसले पर नजर पड़ी और सांप उसी पेड़ के नीचे एक बिल में आकर रहने लगा। और जब कौआ और उसकी पत्नी दाना चुगने के लिए घोंसले से बाहर जाते, तो सांप उनके घोंसले में जाकर उनके अंडों को बिल्कुल बेफिक्र होकर खा लेता और वापस आकर अपने बिल में छुप जाता। दोस्तों, अब क्या हुआ कि सांप कौवे के घोंसले पर हर समय नजर रखने लगा। जब भी कौवा बाहर जाता, सांप उनके घोंसले में जाकर उनके अंडे हमेशा ही खा लिया करता। कौवा और उसकी पत्नी अपने अंडों को ना पाकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन बेचारे पता नहीं कर पाए कि उनके अंडों को इतनी बेरहमी से कौन खा जाता है। इसलिए उन्होंने अपना घोंसला पेड़ के ऊपरी हिस्से में छुपी जगह पर बना लिया और पहले वाले घोंसले को छोड़ दिया। अब सांप को अंडे नहीं मिल रहे थे। उसके भूखे रहने की नौबत आ गई थी। वह काफ़ी परेशान होकर कौवे और उसकी पत्नी पर नज़र रखने लगा। एक दिन सांप को कौवे के आते समय उनके नए घोंसले का पता चल गया। फिर क्या था, सांप पेड़ की छुपी जगह पर नए घोंसले में जाकर कौवे के अंडों को फिर से खाने लगा। अपने अंडों को फिर से गायब देखकर कौवे ने फिर से नज़र रखी और उसे पता चल गया कि सांप उनके अंडों को खा जाता है। अब कौवे काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने सांप को मात देने की सोची। एक दिन कौवे का जोड़ा महल के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र राजकुमारी के गहनों पर पड़ी। राजकुमारी उस समय अपने गहनों को फैलाकर बैठी हुई थी। कौवे ने उसके हार को अपनी चोंच में उठा लिया और बहुत तेजी से उड़ते हुए सांप के बिल के पास आया और उसने हार को सांप के बिल में डाल दिया। उधर राजकुमारी के चिल्लाने पर राजा के सिपाही कौवे के पीछे पीछे आए और हार को सांप के बिल में से निकालने के लिए उन्होंने उसके बिल में हाथ डाला। मनुष्य के हाथ को बिल में देखकर सांप अपनी जहरीली फुफकार मारता हुआ बिल से बाहर निकला। सांप को देखकर राजा के सैनिकों ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कौवा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांति से रहने लगा। कहानी से सीख: कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कौवा और सांप कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं।
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।